कोई भी चीज जो व्यक्ति बनाएगा वो अपने फायदे के लिए बनाएगा। पहले तो ये बताओ, क्या आपको मालूम है कि ये आधार कार्ड, ये अपार कार्ड, अपार आईडी, आपकी प्रॉपर्टी आईडी, आपकी आभा आईडी, या आपकी जितनी आईडी आपके आधार के साथ जुड़ी हुई है, क्या आपको मालूम है कि इनमें से एक भी आईडी सरकार ने नहीं बना रखी? पता है आपको? ये सरकार की बनाई हुई नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियों की बनाई हुई है। आधार कार्ड नंदन नीलकेणी का प्रोजेक्ट है और पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर तैयार करने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोजेक्ट है। इतने ही डिजिट का नंबर अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर दिया जाता है, इतने ही डिजिट का नंबर चाइना के अंदर दिया जाता है, सेम नंबर आधार डालाई। आभा आईडी का भी यही काम है और अपार आईडी का भी यही काम है। क्या आप लोगों को किसी ने आज तक ब्लॉकचेन के बारे में बताया है? बताओ जी, बताया किसी ने? एजुकेट किया ब्लॉकचेन क्या है? नहीं है। ब्लॉकचेन, आप सब लोगों को ब्लॉकचेन में लाने की तैयारी है। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? एक आधार कार्ड डालो, पहले पूरी फैमिली का डाटा आएगा कि ये आधार कार्ड के साथ ये फैमिली जुड़ी हुई है। उसमें से जिस भी फैमिली के मेंबर पर क्लिक करोगे, उसका कब जन्म हुआ, कौन से टिक्के लगे, कौन सी बीमारी आई, किस टिक्के से इसको क्या हुआ, वो सारी जानकारी उसके अंदर दी हुई है। इसके कहां कहां पढ़ाई करी, इसकी जेब में, इसके खाते में कितना पैसा है, इसके नाम कितनी जमीन है, इसका कौन सा मोबाइल नंबर है, इसके बैंक के कितने खाते हैं, इसका महीने का कितना खर्चा है, ये मोबाइल पे किस किस से बात करता है, किस किस तरह के लोगों से संपर्क करता है, किस तरह की चीजों की खरीदारी करता है, कितना ट्रैवल करता है, बस से कितना चलता है, कार से कितना चलता है, मोटरसाइकिल से, इस आदमी की जीवन शैली क्या है, यह आदमी कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, आपका मोबाइल फोन का माइक एक एक जानकारी वहां इकट्ठी करके उसको देता है। यह सारी जानकारी एक एल्गोरिदम में बनती है और इस एल्गोरिदम के हिसाब से आपकी जीवन शैली को ट्रेस किया जा रहा है। आज के टाइम पर क्योंकि हमारे घर की महिलाएं इनके ट्रेसिंग में नहीं आई थी, इसीलिए महिलाओं को कैश देंगे, इसके नाम पर आपकी एक आईडी, आपका आधार कार्ड ले लेंगे, आपको 2100 रुपए देंगे, आपको 1100 रुपए देंगे। आपकी लड़की के नाम पे खाता खुलेगा, जब आप पैदा होएगी तब लड़की को दे देंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर उनका एक नया स्वयं सहायता समूह के नाम पे उनको छोटा लोन दे देंगे, जिसकी किस्तें हर महीने देनी पड़ेंगी। या कोई आपको बिजनेस के नाम पर, आपको कोई नया आइडिया देने के नाम पर आपका आधार कार्ड ले लेंगे, वो आधार कार्ड लेकर के भी उसको ब्लॉकचेन के अंदर जोड़ने की योजना है। किसी ने आपको नहीं बताया आज तक। दूसरे नंबर पर, जब कोई भी चीज, आपकी सारी जानकारी उनके नाम पे हो गई, आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना कर्जा है, कितनी जमीन है, कितना लोन है, कितना आमदनी है और क्या क्या करते हो, तो आपको लपेटना या आपको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है बताओ फिर? है सिर्फ एक आधार कार्ड, आपकी जानकारी ही आपको कंट्रोल करने का रास्ता है। आज तक हम दुनिया में किसी से कंट्रोल नहीं हुए, क्योंकि उसका कारण यह है, उनको हमारी ताकत और हमारी कमजोरी का नहीं पता था, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं थे। पूरे गांव के अंदर यह व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने गांव में लाल डोरा रखा हुआ था कि इस लाल डोरे के अंदर कोई कागज नहीं होगा, जितनी बातें होंगी सब जबानी होंगी, तो किसी को पता ही नहीं होगा कि किसके पास मकान है, किसके पास नहीं है। ये लाल डोरा तोड़ के गांव की जमीन तक की एक एक इंच की रजिस्ट्री कर रहे हैं ये लोग। लाल डोरे वाले की रजिस्ट्री रोकना भी बड़ा काम है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं, अपार आईडी से आपके बच्चे का एक परमानेंट अकाउंट बन रहा है जो एजुकेशन के नाम पर बना रहे हैं। असल में अपार आईडी इसलिए नहीं है कि उनको आपकी सुविधाओं का बहुत ज्यादा ख्याल है। अगर सुविधाओं का ख्याल है ना, तो जो फर्जी रुपए के नाम पर हमारी जमीन कब्जे करके उन्होंने कर्जे में जो गिरवी रखी हुई है, वो जमीन सारी छुड़वा दो ना। बीमार होने के बाद तो इलाज हमारे को अपने पैसे से करना पड़ता है, बीमार होने से पहले वो आपको फ्री में इंजेक्शन देते हैं। आपको समझ में नहीं आता, बीमार होने से पहले उनको चिंता है, बीमार होने के बाद चिंता नहीं है उनको। मतलब वो आपकी आधी चिंता करते हैं, बीमार होने से पहले की चिंता करते हैं, बीमार होने के बाद की नहीं है। उसके बाद में जहां मर्जी गड़ो मरो। ये दोगला स्टैंडर्ड सरकार का समझना पड़ेगा आपको। साथ में यह भी समझना पड़ेगा, एक और बात मैं आपको बताऊं
कि जिस दिन आपके बच्चे को इन्होंने जबरदस्ती वैक्सीन लगानी होगी उस दिन अपार आईडी इस्तेमाल होनी है। बस इसके लिए तैयारी चल रही है। और अपार आईडी आपका फायदा देने के लिए नहीं हो रही है, क्योंकि आपके सारे कागज उस बच्चे के उस अपार आईडी के अंदर हैं। अगर वो वैक्सीन नहीं लगाएगा तो अपार आईडी बैन। ले लो फिर सर्टिफिकेट, कर लियो फिर नौकरी, करवा लियो नौकरी। फिर जैसे अभी कह रहे थे ना, मैं तो दुकान खोलने के चक्कर में लगवा ली थी, मैं तो राशन लेने के चक्कर में लगवा ली थी, मैं तो पासपोर्ट बनवाने के चक्कर में लगवा ली थी। अब ऐसे सारे ऐसे चल रहे, सारा पंजाब ऐसा बना दिया। कहां? क्यों जी? जो खाल से शेर होया करते सब कोडे कर दिए। और आगे अपनी औलादों को और करवाना हो तो बनाओ अपार आईडी, दबा के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना गर्दन, अपने बच्चे की गर्दन उनके हाथ में देनी है तो जैसे मर्जी बनाओ, और नहीं तो जो मास्टर ये काम कर रहा है ना उसकी गर्दन पकड़ना चालू कर लो, न निकल जाए यहां से। मतलब दफा करने पड़ेंगे ये ऐसे ऐसे मास्टर जो आपको फायदा बता रहे हैं, नुकसान नहीं बता रहे। गुरु का काम था आपको सही रास्ता बताने का, और वो गुरु हरामखोर पैसे के लालच में, तनख्वाह के लालच में अपने ही औलाद को, अपने ही पंजाब को, अपने ही समाज को बर्बाद कर रहा है। वो पुलिस वाला भी यही कर रहा है, जो वैसे तो सिर के ऊपर पगड़ी पहनी हुई है गुरु वाली, लेकिन काम कर रहा है उन जल्लादों के, मतलब दलाल का। मतलब मैं देखता हूं पंजाब पुलिस के अंदर जो सिपाही रात को दारू पी करके जो 10-10 रुपए की रिश्वत लेता है, कहां का खालसा बचा होगा वो है? कहां गुरु की फौज बची होगी? तो ये आपकी पूरी संतानों को रगड़ने का पूरा खेल है। इसको जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी गांव से इसको दफा कर दो। कागज ही नहीं देना, बस आधार कार्ड ही नहीं देना। बस आधार अगर आपने दिया है जहां भी, वो आपकी गर्दन पकड़ने उतने ही नजदीक है, बस आपकी गर्दन के, कहीं भी नहीं देना। आधार के बिना सारे काम होते हैं, वो कोई काम नहीं रोक सकते। सिर्फ एक काम नहीं होएगा, जहां आपको भीख देनी होगी ना वहां आधार कंपलसरी है। जहां आपने ऐसे करना है ना हाथ, सिर्फ वहां आधार कंपलसरी है। पेंशन लेनी हो, फ्री का पैसा चाहिए, जहां सब्सिडी का पैसा चाहिए, आप कह दो मैंने आधार नहीं देना भाई, बाकी बात ऐसे कराओ। वो कहेंगे आधार नहीं देगा तो तेरे को सिलेंडर नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब आज तो तू यहां कंट्रोल कर रहा है, कल को तू कैसे कैसे कंट्रोल करेगा? अंदाजा लगा रहे हो ना? अरे जब वो आज आधार कार्ड देने पे ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो जब उनके हाथ में सब कुछ हो जाएगा फिर वो आपका क्या हाल करेंगे? अंदाजा नहीं है? सोच के तो देखो एक बार यार। वो कह रहे हैं राशन नहीं मिलता, मतलब आधार नहीं दोगे तो राशन नहीं मिलता, आधार नहीं दोगे तो वो गरीब नहीं है, आधार नहीं दोगे तो वो खाना नहीं खाएगा, आधार नहीं दोगे तो वो भूखा मर जाए। अगर आज वो इस कागज के लिए इतना इतना कंट्रोल कर रहे हैं, तो जब सब उनके हाथ में हो जाएगा तब क्या करेंगे? भाई इतना सोच लो बस। ठीक है जी, धन्यवाद।